हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मीनिंग होता है संभावना। मीन्स जैसे सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया के जीतने के जो परसेंटेज होंगे, जो चांसेस होंगे, वो प्रोबेबिलिटी जैसे 50% मीन्स ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, 60% ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी होने की जो संभावना जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन पर कंडीशंस क्या हो सकती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल कंडीशन कितनी होगी हमारे पास? 2। अब मैं बोलूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड कितनी बार आएगा? 1 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ये होगी एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर हमको बोला जाए कि 2 कॉइन को 1 टाइम पर टॉस किया जाए, मीन्स 2 कॉइन है तो 2 कॉइन को 1 टाइम पर टॉस किया जाए, तो कैसे करना है? तब देखो, एक कॉइन पर हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो अब जितना भी होता है ना, टोटल कंडीशन कितनी है? 2। तो जितनी बार उसको टॉस करोगे उतनी उसकी पावर लगा दो। 2 बार टॉस किया, 2 टाइम्स टॉस किया तो पावर 2। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन होगी 2 की पावर 2 मीन्स 4। मीन्स या तो जब हमने एक साथ टॉस करेंगे, या तो हेड हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा। इससे अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनती। अब हमारे पे क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जनरली इससे कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड व्हेन टू कॉइन टॉस्ड टुगेदर। मीन्स दो कॉइन को एक साथ उछाला गया, दो कॉइन को एक साथ उछाला गया, तो एटलीस्ट एटलीस्ट का मीन्स होता है कम से कम, कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, कम से कम एक हेड हो, उससे ज्यादा कितने भी हो। तो एक हेड कम से कम यहां पर है, एक कंडीशन से हो गई, एक कंडीशन से हो गई, और एक कम से कम हो, एक से ज्यादा कितने भी हो, तो ये कंडीशंस भी इसमें काउंट होगी। मीन्स जो आपके फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल जो कंडीशंस बनी है वो हमारी बनी है 3, और टोटल कंडीशंस हमारे पास बनी है 4। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पहले देखो फॉर्मूला लगाना बहुत जरूरी है। तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 3। 3 और टोटल कंडीशन 4। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये तो होगा कॉइन। अब सपोज करो कि हमने 2 कॉइन्स की जगह 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तब क्या होगा? तो उसकी कंडीशंस देखते हैं हम। 3 कॉइन अभी मैंने बोला था कि एक उस पर जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है, तो जितनी बार टॉस करोगे उतनी पावर लगा दो, तो हो गया हमारे पास 2 की पावर 3। मीन्स अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो तीनों पर हेड आ जाए, या फिर तीनों पर टेल आ जाए, या फिर 2 पर हेड 1 पर टेल आ जाए, यहाँ पर 2 पर टेल या फिर 1 पर हेड आ जाए, यहाँ पर पहले पे हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, यहाँ पर टेल आए, हेड आए, टेल आए, यहाँ पर टेल आए, हेड आए, या फिर यहाँ पर हेड टेल टेल। तो टोटल कंडीशन 2 की पावर 3 मीन्स 8 बन गई हमारे पास। अब आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड हो या एटलीस्ट 2 टेल्स हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कम से कम तो 2 टेल्स होने चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो। तो 2 टेल्स देखो, एक कंडीशन ये रही जहां पर 2 टेल्स होंगे, उसके बाद एक कंडीशन ये रही जहां पर 2 टेल्स होंगे, एक कंडीशन ये रही जहां पर 2 टेल्स होंगे, और तीसरा बच्चा ये वाला देखो,
यहां पर इसमें क्या है, यहां पर इसमें 3 टाइल्स है, पर 2 से तो ज्यादा है ना, तो हमें तो वो लेने ना एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 आए, 2 से ज्यादा कितने भी आए, ठीक है। तो 2 से ज्यादा 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें 2 टाइल्स की निकालनी है, तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो फेवरेबल हमारे पास कितनी बनी 4, टोटल 8, मीन्स ये हो जाएगा 2 4 बन जा 4 4 2 8 मीन्स 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई हमारी 1/2। अब देखो बच्चों, एक चीज जो है वो ये याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, उसके बाद वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगी। मीन्स 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 या 1 से छोटी हो सकती है, हमेशा इसके बीच में आएगी, ना तो 1 से ज्यादा जाएगी ना कभी 1 से कम आएगी। मीन्स ना ही तो प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में होगी, ना ही प्रोबेबिलिटी कभी भी मोर देन 1 होगी। एंड सम की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों का सम मिलाकर जो होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ये हो गए 3 कॉइन को टॉस किया। इसके बाद हम देखते हैं डाइस, डाइस के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइस की बात करें अगर हम, तो डाइस पर देखा जाए तो टोटल हमारे पास फेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये 6 फेस होते हैं, ठीक है। अब ये फेस, अब हमसे बोला है तो टोटल कंडीशन कितने हो गए, टोटल कंडीशंस हमारे पास जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 6। मान लो मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2 खुद से डिवाइड हो जाता है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी वही कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल कंडीशंस। तो फेवरेबल, फेवरेबल कितने हो गए, इवन नंबर कितने आए हैं 1 2 3, 3/6 मीन्स 1/2। मान लो आपको बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर एक 2 हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा हमारे पास, और 5 हो जाएगा हमारे पास। 4 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 हमारा 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो प्राइम नंबर 2 3 5, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3/6 मीन्स 1/2। अब इसके बाद जब हम डाइस को, 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे, तो वही एक डाइस पर फेस कितने होते हैं 6, 2 टाइम्स फेस कर रहे हैं, 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, मतलब पावर 2 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो ऐसी कंडीशंस हमारे पास बनेंगी 36। तो 36 कंडीशन कौन कौन सी होंगी, देखो हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम कॉइन करा कि दोनों फर्स्ट टाइम टॉस किया और आपने दोनों डाइस पर 1 1 मिल गया, दूसरी बार आपने इसको रोल किया, फर्स्ट पर 1 सेकंड पर 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर हो सकता है कि पहले डाइस पर 2 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 2 दूसरे पर 2, पहले पर 2 दूसरे पर 3, 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 कि फर्स्ट पे 3 आ जाए, 2 सेकंड पे 1 आ जाए, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक है। देन आफ्टर हो सकता है कि 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लास्ट कंडीशन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
6 6, ये हमारे पास कंडीशंस बनती हैं। टोटल 36 कंडीशन होगी। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36, ये कंडीशंस होगी हमारे पास। अब आपसे बोला जाए कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों पर जो सम होगा, सम लेस देन 7 हो। तो लेस देन 7 मतलब 1 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 5 6 7। हमें लेस देन 7 रखना है। तो लेस देन 7 का मतलब ये वाली कंडीशन तो हमें नहीं करनी। फिर इसमें आ जाओ, 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, यहां पे 7 आ जाएगा, तो मतलब ये वाली नहीं लेनी, ये वाली नहीं लेनी। फिर उसके बाद हमारे पास 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 4 7, ये नहीं लेनी, ये लेनी, ये नहीं लेनी। ऐसे फिर आगे आओगे 4 1 4 2 4 3, 4 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 6 7 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 7 हो जाएगा, तो हमें तो लेनी है 7 से कम कम। तो 7 से कम कम लेंगे तो ये कंडीशन काउंट नहीं होगी। फिर उसके बाद 5 1 5 2, ये देखो ये क्या हो गया 7 हो गया, हमें तो 7 से कम रखनी है, तो ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी। फिर 6 1, 7 से 7 हो गया, हमें तो लेस देन 7 रखना, तो ये भी नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं नहीं नहीं। तो हमारे पास बची कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15/36। ठीक है, ये हमारे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। डाइस से और भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि डबलेट, डबलेट का मीन्स होता है दोनों पर सेम नंबर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो डबलेट हमारे पास 6 कंडीशन बन जाएगी। डाइस के बाद जो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास आते हैं डेक, प्लेइंग कार्ड से। हम अगर प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। 52 में हमारे पास 26 तो होंगे ब्लैक और 26 होंगे हमारे पास रेड। तो 52 में हमारे पास 26 होंगे रेड, 26 होंगे ब्लैक, ब्लैक। ठीक है, अब रेड भी दो टाइप्स के हो जाते हैं हमारे पास, वो हो जाएंगे हमारे पास हार्ट एंड डायमंड। यहां पर हमारे पास हो जाएंगे क्लब एंड स्पेड। हार्ट, हार्ट मींस आपका कुछ इस तरीके का सिंबल होता है हार्ट, ठीक है। डायमंड कुछ इस तरीके का सिंबल होता है आपका, क्लब कुछ इस तरीके का सिंबल होगा आपका, और स्पेड आपका पान का पत्ता इस तरीके का सिंबल होगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास टोटल। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा कि ये कौन कौन से होंगे, देखो इसमें हमारे पास एक तो होगा एस, एस सबके पास एस होगा, क्योंकि हमारे पास सबको कितना रखना है 13 13 13, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। उसके बाद एस के बाद होगा हमारे पास किंग, उसके बाद जैक, उसके बाद क्वीन। यहां पर किंग जैक क्वीन, किंग जैक क्वीन, किंग जैक क्वीन। उसके बाद इसके बाद बचे हुए नंबर 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो ये टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हो गया हमारे पास 13। ऐसे यहां पर ये होंगे क्यू 10, सॉरी क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो ये भी टोटल 13 हो गए। ऐसे ये होंगे हमारे पास किंग जैक क्वीन, फिर उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ऐसे ये हमारे पास होंगे। ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो टोटल 13 13 13 हो गए। आपसे बोला जाए कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, देखो बच्चों किंग जैक और क्वीन, ये हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे,
टोटल फेस कार्ड हमारे पास हो गए 12 और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ये तो हमारे पास है फेस कार्ड 12 अपॉन 52 टोटल कार्ड्स। उसके बाद हमसे बोला जाए कि सपोज करो हमको बतानी है रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड किंग कौन कौन से होंगे? देखो रेड ये है 26 में 13 हार्ट है, 13 डायमंड है। डायमंड में किंग हार्ट का एक किंग ये रहा और एक किंग डायमंड का हो गया, तो टोटल रेड किंग कितने हो गए? 2। टोटल रेड किंग 2 हो गए। उसके बाद टोटल हमारे पास जो कार्ड है वो कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। ऐसे ही आपको बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब एस, तो क्लब का एस कितना होगा बच्चों? क्लब का है ये रहा, क्लब का एस कितना है? ओनली 1। टोटल कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब एस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52। ये जितना बेसिक था इस चैप्टर का वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। थैंक यू।